2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ी खबर के साथ दंगल की शुरुआत हम करेंगे। अब से 1 घंटे के बाद शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है बीजेपी। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में 100 दिग्गजों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम सूची में शामिल होने की खबर है। पहली सूची में वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर सहित कई प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए 29 फरवरी को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई थी। ये मीटिंग रात 8 बजे से शुरू होकर सुबह करीब 4 बजे तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। यानी कि शाम से जो मीटिंग शुरू हुई वो भोर तक, सुबह 4 बजे तक जारी रही, जिसमें पहली लिस्ट को लेकर मुहर लगा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब 17 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई थी और 155 से ज्यादा सीटों को लेकर फैसले किए गए हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर आज उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। अब से कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको बताते चले, सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां पर दिग्गजों की ओर से पिछली बार भी शानदार चुनावी जीत हासिल की गई थी। उसके बाद दूसरा फोकस उन तमाम 144 वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रही थी। वहां पर बीजेपी ने पिछले 5 सालों में काम किया है और उसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके पहले ही चुनावी माइलेज वहां पर हासिल करना चाहती है, क्योंकि 370 का ये जो बहुत बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री की ओर से सेट किया गया है, 303 से 370 पर बीजेपी किस तरह से जाए, इसको लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पिछले कई दिनों से अलग अलग राज्यों में चल रहा है, तो वहीं अब से कुछ ही देर के बाद 370 प्लस के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। एक तरफ बीजेपी 370 प्लस, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए 400 पार। इसका नारा आज बिहार के औरंगाबाद में भी देखने को मिला। आज बिहार पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। इस मौके पर 400 पार का नारा नीतीश कुमार की ओर से कैसे दिया गया? नीतीश कुमार ने कैसे ये भी कहा कि बीच में तो हम गायब हो गए थे, लेकिन अब आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कहा गया दिग्गज नेताओं की ओर से, सुनते हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा।